लगातार बात कर रहे हैं देश में किस तरह से कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है और देश का वो स्टेट, वो राज्य जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनने जा रहा है महाराष्ट्र। 24 घंटे में 58,952 केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मौतों का आंकड़ा बढ़कर 278 तक पहुंच चुका है। अब 24 घंटे में अगर 58,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा, तो समझिए कि महाराष्ट्र में लोगों को कितना ज्यादा संभलने की जरूरत है। और हम शुरुआत से देख रहे हैं, जब 1 लाख को क्रॉस कर रहा था आंकड़ा उस वक्त ही, और आज जब 2 लाख को क्रॉस कर चुका है देश भर में आंकड़ा, तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र यह ऐसा राज्य है जहां पर सख्ती पाबंदी सबसे पहले शुरू हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो केसेस सामने आ रहे हैं वो दुनिया के टोटल केसेस में से 8% हैं, यानी कि दुनिया के टोटल केसेस के 8% केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जब केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। उस्मानाबाद के शमशान घाट में लंबी लाइन लगी है। एक तो वो परिवार को दुख जब अपनों की मौत हो जाए, और फिर अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। शमशान घाट पर एक साथ 19 शवों का दाह संस्कार किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये हाल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में ये हाल है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हमने लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि कैसे एक साथ कई सारी चिताएं जल रही थी। और ये अब महाराष्ट्र की तस्वीर आप देखिए उस्मानाबाद में, जहां पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तेजी से, संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। और महाराष्ट्र इस वक्त दुनिया का, आप समझिए कि दुनिया का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में जितने मामले अब तक कोरोना के सामने आ रहे हैं पर डे, उसमें महाराष्ट्र में 8.1 मामले हैं सिर्फ महाराष्ट्र के। अगर हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं देश भर में, बाकी बाहरी देशों के मुकाबले देश नहीं सिर्फ महाराष्ट्र उन आंकड़ों की बराबरी या फिर उनसे आगे निकल चुका है। अब जो हमारे इर्द गिर्द तस्वीरें आप देख रहे हैं वो डराने वाली हैं। इन तस्वीरों को डर कर देखिएगा भी, संभलिएगा भी, क्योंकि कोरोना में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। 2020 में इस तरह के हालात नहीं थे, और हम बार बार कह रहे हैं जब भी कोई महामारी दूसरी लहर के साथ आती है पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए केसेस भी डबल हो गए हैं, मौत की संख्या भी डबल हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों घंटों वेटिंग है। संक्रमण अब 2 लाख के पार चला गया है और 2 लाख एक दिन में 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। लगातार देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से कोरोना के इस दंश से देश तड़प रहा है। लोगों की सांस थमती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोगों ने जान पिछले 24 घंटों में गंवाई है। और स्वास्थ्य सिस्टम यानी कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें कई जगह से आ रही हैं। कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग दम तोड़ दे रहे हैं। और हम आपको पहले से कह रहे थे, जब बाहरी देशों में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था हमने तब भी कहा था स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाकी बाहरी देशों से मुकाबले यहां पर व्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। उसके बावजूद यहां केसेस बढ़े, और आज जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। एक तरफ कोरोना तांडव मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस के अंदर ट्रेन के अंदर ठूस कर लोग भरे हुए दिखे, और ये सब लोग ये कह रहे थे कि हम अपने घर जा रहे हैं। इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा लॉकडाउन लग जाए और फिर पिछली बार की तरह इनके पास खाने पीने रहने कमाने की समस्या खड़ी हो जाए। इसीलिए डर के मारे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। और एक दिन नहीं, पिछले 4, 5, 6 दिनों से लगातार इस तरह के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जैसे सूरत हुआ, पुणे हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, जहां पर लोग अपने अपने घर छोड़कर आते हैं, गांवों कस्बों से निकलकर बड़े शहरों की तरफ आते हैं। और इन्हीं शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा डर है लॉकडाउन। कह रहे हैं कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूखे पेट मर जाएंगे। इसी बीच पूरे महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के साथ साथ मिनी लॉकडाउन लगा है, लेकिन फिर भी मुंबई के दहिसर चेक नाका पर गाड़ियों का रेला नजर आया। मुंबई वासी किस तरह से मिनी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि दिन में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपील महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। और जो नई पाबंदियों वाला जो नई गाइडलाइंस है उसमें अपील की गई थी कि आप लोग बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन दहिसर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोग सरकार की इन गाइडलाइंस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इन स्टेट्स में भी, इन सिचुएशन में भी देखिए कितना बड़ा जाम यहां पर लगा हुआ है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही चेताया था कि अगर सख्ती नहीं बरतेंगे, अगर कोरोना केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी। और वो हम देख भी रहे हैं, पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन के साथ तमाम सख्ती, लेकिन लोग फिर भी बेपरवाह बने हुए हैं। वहीं मुंबई के मशहूर मुंबा देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार सन्नाटा छाया हुआ है। मंदिर में शत चंडी का यज्ञ कोरोना को लेकर हो रहा है, ताकि इससे जल्द से जल्द मुक्ति मिल पाए। मुंबई और महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, यानी ब्रेक द चेन, जो एक नया नाम दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना की जो चेन है उसको तोड़नी है और इसलिए तमाम जगहों को बंद किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई के तमाम जो मंदिर है, बड़े मंदिर, अच्छे भी मंदिर हैं, उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको मुंबई का प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर, जो कि मुंबा देवी मंदिर एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि मुंबई का नाम मुंबा देवी मंदिर से पड़ा ही एक विशाल मंदिर है और अपने आप में प्राचीन मंदिर, और यहाँ पर लोगों के जो भक्तों के आने का तांता लगातार लगा रहता है। क्योंकि इस वक्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और इस नवरात्रि में आप देखिए कि इस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए हमेशा, लेकिन इस साल चूंकि कोरोना की महामारी के कारण यह मंदिर भी बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक, जब तक कोरोना की महामारी रहेगी, जब सरकार कोई अगर आदेश देती तो खोला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस मंदिर के चौतरफा हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया ताकि कोई भी बाहर से न आ सके और जो भी अगर आ जा रहे हैं बाहर, वह बाहर से नमस्कार करके जा रहे हैं, उन्हें अंदर किसी भी सूरत में अनुमति नहीं है और पुलिस भी रुकने दे नहीं रही है। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी विशेषता अपने आप में बहुत है, प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी कोई आता है मन्नतें मांगता जरूर पूरी होती है। और आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पंडित, जो यहाँ के पुजारी मुख्य है, वह दिखाई पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड दिखाई पड़ेंगे, गेट बंद होता है, जो पुजारी यहाँ पर होते हैं वही लोग आते हैं, दूसरे किसी को आने जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। यहाँ के मुख्य पुजारी साहब मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से नवरात्रि में या हमेशा यहाँ पे हमेशा भीड़ देखी जाती है, इस बार की नवरात्रि अलग ही कुछ हो रही है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश अनुसार मंदिर प्रशासन ने अभी जब तक कि कोरोना महामारी का कुछ शांत नहीं होता है तब तक के लिए मंदिर अभी बंद किया है। सभी प्रकार के कोई भी भक्त जो दर्शन के लिए आते हैं, अभी कोई मंदिर के लिए दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। यानी आप लोग को बताने के लिए काफी है कि मंदिर में भी ताला लग गया है, तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर ही तमाम चीजों को आप करें, तभी इस कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। कैमरा राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब आपको ये बताते हैं कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, जो वायरस है, इसको किस तरह से आप पता करेंगे कि ये वायरस है, ह्यूमन बॉडी में है, आपको इफेक्ट कर रहा है, ये कैसे, इसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसकी संरचना क्या है, वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। मानव कोशिकाओं की तरह वायरस जो होता है उसमें भी डीएनए और आरएनए होता है। इसका मतलब डीएनए का जो मतलब है वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो होता है उसका मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब आगे जानिए कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोरोना है या नहीं। डीएनए और आरएनए को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है और यही आगे बढ़कर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डीएनए आरएनए सामूहिक रूप से हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, मानव कोशिकाओं पर अटैक करते हैं और इनकी अलग अलग क्षमता होती है। डीएनए आरएनए के आकार में बदलाव भी पूरी तरह से अलग अलग होता है। यानी कि बदलाव का मतलब जिसको म्यूटेशन कहते हैं, कि म्यूटेशन की जो प्रोसेस होती है इन दोनों में बिल्कुल अलग होती है। पहले सैंपल लेकर उसमें से आरएनए को निकाला जाता है, यानी कि जब आपकी बॉडी से सैंपल लिया जाएगा टेस्ट करने के लिए कि कोविड है या नहीं, तो उसमें से आरएनए अलग निकाला जाएगा। फिर उसको आरटीपीसीआर मशीन में उस आरएनए को रखा जाता है और फिर उसमें जांच की जाती है, उसको चेक किया जाता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के जरिए फिर ये पता चलता है कि जो नया स्ट्रेन वाला वायरस है आपको या फिर जो पुराना स्ट्रेन है वो है, क्योंकि अब 2-3 स्ट्रेन नए सामने आ गए। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे रूप बदलता है वायरस, और हम बार बार कह रहे हैं कोरोना भी वक्त के साथ साथ रूप बदल रहा है और इसके लक्षण भी बदले हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव, और यही बदलाव हमने कोरोना में भी देखा है। वायरस खुद की लाखों कॉपीज बनाता है और कोरोना भी ऐसा ही करता है और ऐसा ही कर रहा है। ये हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर जानवर से इंसान में जाता है।
और वायरस की जो हर कॉपी होती है वो अलग होती है और कॉपी जो है उसमें ये अंतर बढ़ता जाता है, यानी कि जितनी कॉपीज होंगी उसका उतना उनके जो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें वो डिफरेंस बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद एकाएक वायरस में जो नया स्ट्रेन है वो सामने आ जाता है और नया स्ट्रेन का मतलब होता है कि म्यूटेट जो वायरस करता है लगातार, चाहे वो वेदर कंडीशंस हो या अलग अलग कंडीशंस हो, उनके साथ जेल करके म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वायरस लगातार कंटिन्यूसली जो अपना स्वरूप है उसको चेंज करता रहता है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वायरस का वो लगातार चेंज होता रहता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में आता है और नए रूप में आने का मतलब ये है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग होंगे, जैसा कि इस नए स्ट्रेन के लिए भी कहा जा रहा है कि इस बार सिम्टम्स बदल गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि म्यूटेशन जो है ये एक रेगुलर प्रोसेस है और इसीलिए वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना फिलहाल देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उधर महाराष्ट्र के जावेरी बाजार के हालात किस तरीके के हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की मुहिम की शुरुआत की है। उसकी शुरुआत आज से कड़ाई रूप से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको लगातार मुंबई के तमाम इलाकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के जावेरी बाजार की। जावेरी बाजार जो मुंबई की बड़ी मार्केट है, एशिया की कह सकते हैं बड़ी मार्केट है, सोने चांदी की, डायमंड की बड़ी मार्केट कही जाती है और इस मार्केट को भी अब ताला लग चुका है, यानी यहाँ पर भी पूरी की पूरी मार्केट बंद है। आप देख सकते हैं कि जहां भी जाएगी आपकी सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद यहाँ पर है, यानी यहाँ पर इन तमाम नियमों का जो नए नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई दुकान ना खुली रहे, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो रोड पर भी तमाम जो लोग फुटपाथ पर बैठा करते थे दुकानदार या फिर जो फेरी वाले, वह भी बंद है। किसी भी को यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो इमरजेंसी है उन्हीं को आने दिया जा रहा है, यानी भीड़ खास तौर से यहाँ पर जो हमेशा हुआ करती है भीड़ नहीं है। आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके का एक नजारा जो है, हमेशा यहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहा करता था, लेकिन आज पूरी की पूरी यहाँ पर दुकान बंद है, यानी जावेरी बाजार भी इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जावेरी बाजार के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कुमार जैन साहब, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी कितनी दुकानें यहाँ पे आप लोगों की है और पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, सरकार ने जो कल घोषणा की ब्रेक द चेन के अंतर्गत कंप्लीट मार्केट आज ऑलमोस्ट सब बंद है। सामने स्टेनलेस स्टील मार्केट है, यहाँ पे पूरा जावेरी बाजार है, एशिया का बहुत ही बड़ा बाजार एशिया का, जहाँ पे करीबन ग्राउंड फ्लोर पे 3000 शॉप्स हैं और इस तरह जो सामने छोटी छोटी रूमें जो है उसमें कारखाने हैं। उस कारखानों में एक कारखानों में 100-125 स्क्वायर फुट के कारखाने में 10-10 कारीगर लोग बैठ के काम कर। और बात यूपी की कर रहे हैं जहां पर रिकॉर्ड केसेस अब सामने आने लगे हैं। यूपी के जिन जिलों में 2000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, उन सभी 10 जिलों में यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया है। नाइट कर्फ्यू अब रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। 10 जिलों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, ये सभी शहर इसमें शामिल हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे थे, 2000 से ज्यादा केस जिस शहर में आए वहां सख्ती भी बढ़ा दी गई है। और इसी के चलते अब लॉकडाउन का जो नाइट लॉकडाउन का टाइमिंग है उसमें भी चेंज किया गया है। पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट लॉकडाउन था यूपी के शहरों में, लेकिन वो शहर जहां पर रोजाना 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं उनमें अब सख्ती बढ़ा दी गई है। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर रात 10 बजे से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा, यानी कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी अन्य शख्स आवाजाही इस ड्यूरेशन के दौरान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही नहीं कर पाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अकेले उत्तर प्रदेश में ही 24 घंटे में 20,510 नए केस सामने आए हैं और ये आंकड़ा मैं बता दूं अपडेट हो गया। 22,500 करीब जो लास्ट 24 घंटे के केसेस हैं उसमें 22,439 नए मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और खासतौर पर ईस्टर्न यूपी के जो इलाके हैं वहां पर यह संक्रमण बहुत ज्यादा है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती बढ़ रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी इस सख्ती के चलते हो रही हो, लेकिन यकीन जानिए ये आपकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, आपकी सलामती के लिए, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से कम सुरक्षित रह पाएं। कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश इन सख्तियों के जरिए हो रही है। पहले नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था और अब वीकेंड लॉकडाउन जगह जगह लगाया गया है जहां केसेस तेजी से बढ़े हैं। वहीं एक तरफ यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार तेजी से आगे बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कोरोना टेस्टिंग के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं।
केजीएमयू, सीएससी और पीएससी में टेस्ट कराने गए लोग वापस लौट रहे हैं, तो वहीं सिविल अस्पताल में टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें होने के बाद काउंटर देर से खुल रहे हैं। कोरोना संक्रमित टेस्ट के लिए सुबह 7 बजे से लाइन में लोग लग जाते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए कोई आता नहीं है। लोगों का कहना यह है कि हम टेस्ट कराने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट नहीं हो पा रहा है। टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तबियत में दिक्कत क्या है। देश भर के आंकड़े हमने आपके सामने इसलिए रखे ताकि आप सावधान रह सकें और कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में आपके सहयोग की बड़ी जरूरत रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।